नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ए टू जेड क्राइम न्यूज, सच के सिवा कुछ भी नहीं। चुनावी हलचल। गोरखपुर सदर सीट से बाबा योगी आदित्यनाथ को विधानसभा के लिए टिकट का ऐलान कर बीजेपी की पहली ही सूची में घोषणा से कई चीजें शीशे की तरह साफ हो गई तो कुछ चीजें बेहद स्याह हो गई। यह स्पष्ट हो गया कि योगी जी, जो कि अपने मुख्य मंत्रित्व काल हिंदू युवा वाहिनी सर संचालक संघ का वरदस्त प्राप्त विश्व हिंदू परिषद के संत बिरादरी में अच्छा दखल तथा गोरखनाथ मंदिर के पीठासीन महंत के मिले जुड़े रुतबे व आभा मंडल से स्वयं को भारत के भावी प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करने के क्रम में पिछले 6 महीने से चले आ रहे थे, क्योंकि गोवा, कर्नाटक व गुजरात के मुख्यमंत्री बदलते समय यूपी के मुख्यमंत्री को बदलना बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का एजेंडा था। लेकिन अपना मुख्यमंत्री का पद बचा ले जाना और अगले मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनकर विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान उसी बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से करवा लेना, साथ ही चुनावी रैलियों में अमित शाह व नरेंद्र मोदी सरीखे नेताओं व देश के वर्तमान गृह मंत्री व प्रधानमंत्री से अपना गुणगान करवा लेना, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बीजेपी के थिंक टैंक के माथे पर लकीरें उभारने लगे थे। कारण स्पष्ट है कि सरकार की रीढ़ की हड्डी गिने चुने कॉरपोरेट हाउस का वर्तमान सरकार के नेतृत्व से तालमेल व योगी जी से भविष्य में तालमेल हो सकेगा कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बीजेपी के ही कुछ गिने चुने महत्वाकांक्षी नेताओं के गले की फांस बनते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चुनाव से पहले निपटाने का संशय मुक्त तरीका ढूंढना बीजेपी की आलाकमान की मजबूरी बन गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप विधानसभा चुनाव के लिए बनाई गई घोषित पहली ही लिस्ट में योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर सदर सीट से उम्मीदवार घोषित करके बीजेपी आलाकमान ने योगी जी को अर्श से फर्श पर ला दिया और यह संदेश दिया कि आप रेस के स्टार्ट पॉइंट पर वहां पर खड़े हो जाएं जहां से 25 साल पहले आप चले थे। इस निर्णय के कई निहितार्थ निकलने बाकी हैं। पिछले 15 साल से लगातार इस सीट पर बिना किसी हवा व लहर के असर से प्रभावित हुए बगैर भी वर्तमान विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का चुनाव जीतना व लोकप्रिय एमएलए बने रहने के बावजूद इस तरह योगी जी के कारण उनका टिकट कट जाना स्थितियों व परिस्थितियों को भारी उथल पुथल का अंदेशा पैदा करती है, जो शायद बीजेपी के आलाकमान की भी मंशा हो। दूसरा पहलू यह है कि योगी जी सांसद रहते हुए पिछले 25 साल से केंद्र में मंत्री न बन पाने, अटल सरकार व मोदी सरकार में गोरखपुर की आधे से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर विधायक प्रत्याशी के लिए योगी जी की पसंद व आशीर्वाद की सख्त जरूरत होती थी, और आज स्वयं योगी जी विधानसभा सदस्य विधायकी हेतु स्वयं जनता के समक्ष वोट मांगने हेतु हाथ जोड़कर खड़े होने की स्थिति के लिए उन्हें राजनीति ने और बीजेपी आलाकमान ने खेल ने विवश किया है, जो कि एक विडंबना से कम नहीं है। वर्तमान सदर सांसद बॉलीवुड हीरो जौनपुर निवासी रवि किशन शुक्ला को गोरखपुर की अपनी सीट से सांसद बनाने का श्रेय भी योगी जी को ही जाता है, और अब उसी सांसद के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट से योगी जी चुनाव लड़ेंगे और वहीं सांसद जनता से योगी जी के लिए वोट की अपील करेगा, जिसको अपनी कृपा से योगी जी ने सांसद बनवाया है। यह दुर्दिन समय दिखाई दे रहा है, यह राजनीति दिखा रही है, यह बीजेपी आलाकमान की सोची समझी रणनीति दिखा रही है। यह चिंतन व मनन का विषय है। पहले योगी जी को काशी, मथुरा, बहराइच के बाद अयोध्या से चुनाव लड़ने का शगुफा छोड़कर एक माहौल बनाया गया कि ये कहा गया कि 25 साल सांसद और 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद बेहद सुरक्षित सीट गोरखपुर सदन विधानसभा सीट से उतारना योगी जी की गरिमा के अनुरूप होगा, जहां से 100% जीत की गारंटी होगी। अर्थात योगी जी को उनके रुतबे का औकात बताने की कोशिश करके
आलाकमान ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं जो एक एक करके सामने आने वाले हैं। बुद्धिजीवी वर्ग को लगता है कि योगी जी को ठिकाने लगाने व मोदी जी का मार्ग प्रशस्त करने का बीजेपी के थिंक टैंक का यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा व निर्णय मात्र है। वरना हम सभी योगी जी को अगले लोकसभा चुनाव के बाद 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में अवश्य देख सकते थे, लेकिन इस अभिलाषा को जन्म लेने से पहले ही राजनीति ने दफन कर दिया, जो हम सबका दुर्भाग्य है। लेखक देवेंद्र कुमार, पत्रकार, गोरखपुर। शान या की जान का हो दान आज।